हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं जो आपको टॉपिक लेके आई हूँ या बताना चाहती हूँ दैट इज़ अबाउट इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अपने वीडियो के पूर्व पार्ट में हम लोग ये चैप्टर लेके चले थे कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाट आर इट्स कॉजेज़, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और एंड व्हाट आर इट्स इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो पूर्व वीडियो में इतने एस्पेक्ट को हम लोग ने कवर कर लिया है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जितनी भी हमने थ्योरी पार्ट इन्फ्लेशन का ख़त्म किया है, इसका हमारी इकॉनमी पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे समाज पे, हमारे प्राइवेट कंजम्पशन पे, पर्सनल कंजम्पशन पे क्या इफ़ेक्ट आता है, या जो मुद्रास्फीति जिसका अध्ययन हमने अपने पूर्व के चैप्टर्स में किया है, ये किस तरीके से हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। इस वीडियो में हम लोग इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हेडिंग है आपकी इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो जैसा कि पहले भी हमने स्पष्ट किया है आपको कि इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट क्रिपलिंग इन्फ्लेशन इज़ बेनिफिशियल टू प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे अर्थशास्त्रियों की ये विचारधारा है या उनका ये मानना है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो मात्रा है थोड़ी सी बढ़ती है, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो डिमांड ही हमारी पूर्ण अर्थव्यवस्था की धुरी है। यदि अर्थव्यवस्था में डिमांड होगी तभी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित होगी, डेवलप होगी, हमारी इकॉनमी जो होगी वो विकसित कहलाएगी या डेवलप कहलाएगी। तो विकास के लिए मांग का बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब अर्थव्यवस्था में मांग बनी रहेगी दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मनी सफिशिएंट रहेगी, लोग डिमांड करेंगे चीज़ों का, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये हमारी इकॉनमी के लिए एक हेल्दी मार्क है। प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों को रोज़गार मिलता है और हमारी अर्थव्यवस्था विकसित करती है। इसलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है या मुद्रास्फीति जो है, कुछ हद तक शुरुआती दौर में मुद्रास्फीति जो है विकास में सहायक है, न कि बाधक है। लेकिन जब धीरे धीरे करके ऐसी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति आती है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है, दैट मीन्स वस्तुओं की कीमतें, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेज़ हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं उत्पन्न करती। लगातार बढ़ती कीमतें जो हैं अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त भी कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्फ्लेशन से हमारे समाज के, हमारी अर्थव्यवस्था के जो प्रत्येक वर्ग हैं उन पर मुद्रास्फीति का क्या क्या प्रभाव और कैसे प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इफ़ेक्ट ऑन डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। लेनदार और देनदार पर मुद्रास्फीति का कैसे प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, अंडर इन्फ्लेशन डेब्टर्स आर गेनर्स एंड क्रेडिटर्स आर लूजर। जिसने उधार दिया है उसको लाभ नहीं होता है, क्योंकि सपोज़ कर लीजिए, आप इस तरीके से इसको समझिए उदाहरण के लिए कि यदि किसी व्यक्ति ने आज की डेट में दूसरे व्यक्ति को 1,000 रुपये उधार में दिया है, अब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई, कीमतें जो हैं वो बढ़ गई, जिससे कि मुद्रा की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ मनी जो है कम हो गई। तो उस निर्धारित समय के बाद यदि वो व्यक्ति जिसने कि 1,000 रुपये लोन लिया है किसी व्यक्ति से, उसको 1,000 ही वापस करता है, तो
डेप्टर्स जो होगा उसको तो लाभ हो रहा है, और क्रेडिटर्स जिसने उसको उधार दिया है उसको नुकसान होगा, क्योंकि इस समय उस 1,000 रुपये की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो चुकी है कीमतों के बढ़ने के कारण। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन कर चुकी है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो व्यक्ति होते हैं जो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हम अपनी इकोनॉमी में देखते हैं। फर्स्ट वन वो होते हैं जो कि दोज हु इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स एंड अर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। उनको इस इन्वेस्टमेंट के बदले फिक्स्ड इनकम मिलती है। दूसरे वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज हुज प्रॉफिट फ्लक्चुएट, जिनका प्रॉफिट में शेयर होता है, और प्रॉफिट जो है समय के अनुसार मे भी बढ़ भी सकता है, मे भी घट भी सकता है। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं, इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम वाले और फ्लक्चुएटेड इनकम वाले। तो ऑफ दीज टू क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, द फॉर्मर आर लूजर एंड द लेटर गेन्स ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन फिक्स्ड सैलरीड क्लास। समाज का वो वर्ग जिसको कि एक निर्धारित समय के बाद निर्धारित आय की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जिनको कि एक निर्धारित समय के बाद एक निश्चित आय की प्राप्ति होगी, जैसे लेबर्स हैं, क्लर्क्स हैं, टीचर्स हैं, अदर एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर द बिगेस्ट लूज़र, क्योंकि उनकी जो आय है वो समय के अनुसार या इन्फ्लेशन रेट के आधार पर नहीं बढ़ रही है। उनको एक फिक्स्ड इनकम की प्राप्ति हो रही है निर्धारित समय के बाद। दैट मीन्स जो पिछले महीने उनको इनकम मिली थी वही इस महीने भी मिलेगी, लेकिन इस महीने क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं, दैट मीन्स उनकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर चुकी है। उनकी परचेजिंग पावर जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो चुकी है। पिछले महीने अपने उतने ही पैसे से जितनी चीज़ें वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में सक्षम थे, आज मुद्रास्फीति के कारण जब चीज़ें की कीमतें जो बढ़ चुकी हैं, ऐसी अवस्था में उनको, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर घट चुकी है, तो उनको हानि होगी या उनको लॉस होगा, या वो इस अवस्था में, इन्फ्लेशन की अवस्था में सफ़र करेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमारी डिक्लाइन कर चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर। इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर, वो व्यक्ति जो प्रोड्यूस करते हैं या एंटरप्रेन्योर हैं। दीज क्लास गेन प्रॉफिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। देखिए कैसे, क्योंकि इस समय कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो प्रोड्यूसर क्लास है वो इसलिए प्रोडक्शन कर रहा है क्योंकि मार्केट में कीमतें बढ़ चुकी हैं, और उसको ये आशा है कि उसको मार्केट में प्रॉफिट मिलने की संभावना है। ऐसी आशा के साथ, ऐसी उम्मीद के साथ वो मार्केट में अपना पैसा लगा रहा है, क्योंकि इस समय बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है। They gain on the stock of raw material bought at pre-inflation prices, or wages increases less than the price. इन्फ्लेशन के समय अगर मान लीजिए वेजेस या सैलरीज थोड़ी बहुत बढ़ती भी हैं, तो उनका रेट जो होगा वो इन्फ्लेशनरी रेट से कम होगा। तो इन सब अवस्थाओं में इन लोगों को, प्रोड्यूसर क्लास को या एंटरप्रेन्योर को लाभ होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में देखिए, इन्फ्लेशन हैज़ फेवरेबल इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चर एज दे बिलोंग टू प्रोड्यूसर क्लास। एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसर क्लास, क्योंकि इस समय बढ़ी हुई कीमतों पे उनको अपनी
प्रोडक्शन का लाभ मिलेगा, बढ़ी हुई कीमतों पे उनको अपने प्रोडक्शन बेचने की स्थिति में वो लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रॉफिट मिलने की संभावना रहेगी। हाउस होल्ड सेविंग्स, इसमें वो वर्ग आता है जो कि कंज्यूमर क्लास है, हाउस होल्ड सेक्टर है और अपनी इनकम से कुछ सेविंग भी करना चाहता है अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर फिक्स सैलरी क्लास है, उसको जो इनकम पहले मिलती थी, कीमतें आज बढ़ चुकी हैं, तो उसी इनकम से वो अपना कंजम्पशन, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो करेगा। और पहले जितना वो सेविंग के लिए अपना धन निकाल पाता था, क्योंकि वर्तमान में कीमतों के बढ़ने के कारण वो जितना कंजम्पशन में खर्च करता था, आज उसको उतना परसेंटेज की अपेक्षा ज़्यादा परसेंटेज अपने कंजम्पशन में लगाना पड़ रहा है। तो जब अपनी इनकम का ज़्यादा पोर्शन वो कंजम्पशन या अपनी डेली नीड्स में लगा देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेविंग पहले वो जितनी रेट से कर पा रहा था, आज उतनी वो नहीं कर पाएगा, या सापेक्षिक रूप में उतना परसेंट, उतनी मात्रा में वो नहीं कर पाएगा। तो इन्फ्लेशन के समय हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स जो हैं वो बैडली इफ़ेक्टेड होती हैं। सेविंग्स करने की स्थिति में हाउस होल्ड सेक्टर कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा उसकी स्थिति गिर जाती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी परचेसिंग पावर अपेक्षाकृत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, बेरोज़गार की स्थिति क्या होती है इन्फ्लेशन के समय। शुरुआती दौर में जब इन्फ्लेशन हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स जो हैं सप्लाई बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइजेस, प्रोड्यूसर कैन earn extra profit and they are encouraged to produce more. Several new industries units सेटअप की जाती हैं, नई नई इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में शुरुआती दौर में इन्फ्लेशन के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में ये स्थिति एक लंबे समय तक अगर बनी रहती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसको हम लोग पूर्ण रोज़गार की स्थिति कहते हैं। जब हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोज़गार की बिंदु पर पहुंच जाएगी, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी स्थिति आती है पूर्ण रोज़गार के बाद कि अगर डिमांड बढ़ती भी है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती भी है, तो प्रोड्यूसर जो हैं वो उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थिति में नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूर्ण बिंदु पर या पूर्ण स्थिति में आ चुका है, पूर्ण रोज़गार की स्थिति आ चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारा व्यापार संतुलन होता है उसमें देखिए क्या स्थिति आती है। बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइजेस, कीमतें जो हैं इन्फ्लेशन के समय बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट जो है फॉल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ी हुई कीमतों पे विदेशों में सामान भेजने की संभावना या वहाँ से मांग बनी रहने की संभावना कम होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में इम्पोर्ट जो होता है वो हमारा राइज करेगा। अगर कंपैरेटिवली बाहर से हमें कम कीमतों पे वही चीज़ें मिल रही हैं, तो हम इम्पोर्ट को बढ़ाने की स्थिति में इन्फ्लेशन के समय रहते हैं। These leads to unfavorable balance of position. हमारा हमारा एक्सपोर्ट डाउन कर रहा है, इम्पोर्ट जो है राइज कर रहा है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो
इन्फ्लेशन के समय अनफेवरेबल स्थिति में आ जाता है, या हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अनफेवरेबल स्थिति में इस समय पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन पब्लिक डेप्थ। इफेक्ट ऑन पब्लिक डेप्थ। अब देखिए पब्लिक डेप्थ की स्थिति क्या होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर कंप्लीशन राइज अनएक्सपेक्टेडली बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइजेस। कीमतें बढ़ने की वजह से जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पूर्ण होने की स्थिति में हैं वहाँ भी कीमतें बढ़ने लगती हैं। दिस अपसेट गवर्नमेंट बजट। जिस बजट पे उन्होंने अपना काम प्रोजेक्ट अपना शुरू किया था उस बजट को प्रभावित करने लगती हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑब्लाइज्ड टू बोरो फ्रॉम पब्लिक। तो सरकार ऐसी स्थिति में आ जाती है कि अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए उसको पब्लिक से भी बोरो करना पड़ता है, या सार्वजनिक ऋण लेने की स्थिति में सरकार आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। जो हमारी बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी क्या स्थिति होती है इन्फ्लेशन के समय। लेट्स सी। इनकम ऑफ ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एग्रीकल्चर, जो कृषि में लगे लोग हैं वो उनकी इनकम इंक्रीज करती है। दे डिपॉजिट मोर फंड्स इन द बैंक। ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो वो उनकी सेविंग्स बढ़ेगी और वो बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करने की स्थिति में होंगे। एंड गिव अ फिलिप टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से हमारा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी राइज करता है या बैंकों का विस्तार होता है। बैंक भी ऐसी स्थिति में उनके भी फिनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ते हैं। सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, लाभ होने की वजह से नई नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्टैब्लिश करी जाती हैं। द एलिमेंट ऑफ रिस्क टू कवर विच मैनी इंश्योरेंस कंपनीज कम इनटू बीइंग। लाभ से आकर्षित होके बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर नए नए प्रोजेक्ट्स में या नए नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं सेटअप करते हैं और इनके रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। तो इन्फ्लेशन के दौरान इंश्योरेंस कंपनी की स्थिति अच्छी हो जाती है। बहुत नए नए इनको प्रोजेक्ट्स के या कंपनीज के इंश्योरेंस मिलने लगते हैं। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑन टैक्सेस। जो सरकार टैक्स लगाती है, अब देखिए टैक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। राइजिंग प्राइजेज इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइजेस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है। टू मीट विच इट हैज़ टू इम्पोज न्यू टैक्सेस। ऐसी स्थिति में सरकार को कभी कभी नए टैक्सेस भी लगाने पड़ते हैं, जिससे द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, जो वर्तमान में टैक्स का रेट है उसमें भी वृद्धि होती है। टैक्स रेट जो है इन्फ्लेशन के समय बढ़ सकता है। कंट्रोल एंड राशनिंग। इन्फ्लेशन के समय सरकार को राशनिंग व्यवस्था पर भी ध्यान देने की संभावना बन जाती है या करना पड़ता है। क्यों? इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू बाय ऑर्डिनरी कंज्यूमर गुड्स। प्राइस लेवल बढ़ गया है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, जिसकी वजह से उनको कंज्यूमर गुड्स, ऐसा वर्ग जो कि वीकर सेक्शन है, उनको अपनी आवश्यकता की चीज़ों को ही पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है और गवर्नमेंट देयरफॉर इम्पोजेस प्राइस कंट्रोल। कुछ तो वो प्राइस कंट्रोल करती है और इंट्रोड्यूसिंग रैशनिंग सिस्टम। आप सब जानते हैं व्हाट इज़ रैशनिंग सिस्टम।
अडॉप्ट करना पड़ता है। एंड ओपन फेयर प्राइजेस शॉप्स टू एनेबल द पुअर पीपल to get essential commodities at reasonable prices। सरकार का हस्तक्षेप ऐसी स्थिति में जिस समय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की स्थिति को फेस कर रही है, इन सब मेजर्स को अडॉप्ट करना सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉरल इफेक्ट। अब देखिए, ये शब्द ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। नैतिक प्रभाव मुद्रास्फीति का समाज पे, अर्थव्यवस्था पे, हमारे दैनिक दिनचर्या पे, हमारे पूरे माहौल पर इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक आम जनता ये देखती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कीमतें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आम जनता का जो मॉरल है वो कम होने लगता है, क्योंकि वो एक आम जनजीवन को इन्फ्लेशन जो है वो प्रभावित करने लगता है। व्यक्ति जो अपनी एक निर्धारित इनकम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आया था और अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ उसमें से सेविंग भी कर ले रहा था, लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था में कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ने की स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति में वैल्यू ऑफ मनी जो है फॉल कर रही है, परचेजिंग पावर उन लोगों की कम हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है एक सामान्य व्यक्ति का जो जनजीवन होता है वो प्रभावित होता है। उनकी सेविंग्स की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और मॉरली वो लोग डाउन फील करते हैं अपने आप को, या अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना उनके मन में, अस्थिरता की भावना उनके मन में आ जाती है। तो मॉरली देखिए, इन्फ्लेशन रिजल्ट इनटू मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी। इन ऑर्डर टू amass more and more wealth, trading community resort to एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इसके साथ ही साथ समाज में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी होने लगती हैं, जैसे लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट कर देते हैं, होर्डिंग करने लगती हैं और ब्लैक काला बाज़ारी और घूस और ये सब जो समाज के सामाजिक तत्व जो हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में अपनी घुसपैठ करने लगते हैं या अपनी जगह बनाने लगते हैं। लोग मिलावट करने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में। ये सब जो सामान्य आप चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं असामाजिक, वो हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन के समय यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल न किया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा सामाजिक जीवन सब कुछ इन्फ्लेशन से अफेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक जनरल आपको बताया कि इन्फ्लेशन जो है हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे सामाजिक जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। इन्फ्लेशन का शुरुआती दौर हमें मोटिवेट करता है, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में हमें मतलब प्रोड्यूसर क्लास को मोटिवेट करता है, डिमांड जनरेट होती है, और जब भी इकॉनमी में डिमांड जनरेट होगी हमेशा हमारी इकॉनमी जो है वो अग्रसित होगी, हमारी इकॉनमी का ग्राफ जो है वो बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन यदि लगातार इन्फ्लेशन जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है लगातार हमारी इकॉनमी में बढ़ता रहता है, तो वो स्थिति जो है हमारे लिए चिंता का विषय बन जाती है और सरकार को इस पर अपनी नीति या अपनी पॉलिसी बनाना एक समय के बाद बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसी के साथ ये आपका कंसेप्ट व्हाट इज़ इन्फ्लेशन के साथ जितने भी सब टाइटल्स हमने कवर करते हुए आपको यहाँ पे सम अप किया है इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। थैंक यू सो मच।